बोलिए भागवत महापुराण की जयकारा भैया कम से कम थोड़ी तेजी से लगाएं सभी भक्त ऊंचे हाथ करके। बोलिए परिचंद महाराज की, बोलिए नवलदेव मैया की। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। याद रखना भागवत श्रोता, महाराज हरिश्चंद्र ने वरुण को लौटा दिया। बोले 15 दिन बाद आना। 15 दिन बाद महाराज फिर आए। बोले बाबा जी अभी नहीं। बोले क्यों? बोले कम से कम दूध वाले दांत तो कड़े आंदो तक बाद आइयो, बहुत जल्दी पड़ी है। महाराज हरिश्चंद्र पुत्र के प्रेम में फंस गए। वरुण की कही हुई बात को भूलने लगे। फिर आए महाराज वरुण। बोले हाँ अब तो दूध वाले दांत कड़े आए होंगे, कम से कम अब तो चढ़ा। बोले बाबा जी रुक जाओ, कम से कम ये वाले नहीं, अगले वाले दांत निकले आए उसके बाद आना। जवाब दिया चलो ठीक है, ये भी देखता हूं। इधर मैया तारा ने महाराज कब विद्वानों का मत ये कहता है कि महाराज हरिश्चंद्र ने मैया तारा को कोई बात नहीं बताई थी। तब तक तारा के दिमाग में झटका लगा, कहने लगे ये लगता है कि वरुण बार बार इसलिए आते, इसमें कोई न कोई जरूर कारण है, ना आते क्यों है। आधी रात के समय मैया तारा ने बेटा रोहित दास को अपने पास में बुलाया, बहुत सारी दौलत बांधी। जवाब दिया बेटा तुम यहाँ से चले जाओ। बोले क्यों चले जाए? बोले बेटा इसमें कोई न कोई कारण है। वो कारण क्या है? हमें ये लगता है कि वरुण से तुम्हारे पिताजी पहले ही कछु न कछु शर्त लगा के बैठे, इसलिए वरुण यहाँ बार बार आते हैं। एक काम करो, ये दौलत मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इस दौलत के सारे से अपना जीवन गुजार लेना। और बोली मैया तारा के बज जाइए लला मेरे अंगना से लगी जाइए। समय मैया तारा ने पुत्र रोहित दास को घर से विदा कर दिया। इधर सुबह हुआ, महाराज वरुण फिर आए। बोले हरिश्चंद्र क्या करोगे, अब चढ़ाओगे कि अभी भी कोई न कोई बहाना लेकर के बैठ गए? जवाब दिया महाराज हम चढ़ाएं कहां से, अब तो पुत्र घर में है ही नहीं। बोले है ही नहीं? हाँ। विद्वानों का मत ये कहता है कि महाराज वरुण थोड़ी सी गुस्सा के कारण हरिश्चंद्र को श्राप दे दिया। बोले तुम रोगी बनो, जलंधर रोग हो जाए तुम्हारे। उसी समय हरिश्चंद्र में वरुण में युद्ध हुआ है परीक्षित महाराज के। हरिश्चंद्र और वरुण में डटकी भई लड़ाई। Oh
सुना भगवत श्रोता। हरिश्चंद्र में महाराज वरुण में युद्ध हुआ। अंत में क्या हुआ कि हरिश्चंद्र हार गए वरुण से। इधर बेटा रोहित दास बियाबान जंगल में पहुंचे हैं। जंगल में भेंट हुई है किनसे? महाराज अजीग्रत से। अजीग्रत महाराज से भेंट हुई। अजीग्रत कौन थी? विद्वानों का मत ये कहता है कि ये महाराज विश्वामित्र बहनोई थी। बहनोई कौन थी? बहनोई। अजीग्रत महाराज से भेंट हुई। अजीग्रत को देखा है बेटा रोहित दास ने तो जवाब दिया है, महात्मा जी कहां जा रहे हो इतनी रात में तुम? बोले तुम कहां जा रहे हो? अपने दिल की सारी बात विद्वानों बेटा रोहित दास ने बताई है। जवाब दिया कि हमारे पिता ने हमारा जन्म होने से पहले महाराज वरुण से ये शर्त लगाई थी कि घर में बच्चा हो जाए, होने के तुरंत बाद हम यज्ञ में चढ़ाएंगे। अब क्या हुआ? बोले अब वो अपना वचन हार गए। तुम्हारे पास कोई उपाय हो तो हमें बता सकते हो? बोले हमारे पास उपाय तो है, लेकिन उस उपाय के साथ साथ हमें मिलेगा क्या? बोले मिलेगा ये जो बहुत सारी दौलत तुम्हें दिख रही है ना, ये दौलत मैं तुम्हें दे दूंगा अगर तुम्हारे पास कोई उपाय हो। बोले हमारे पास एक नहीं तीन पुत्र हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा वाला पुत्र है वो मुझे बहुत प्यारा, वो मैं किसी को नहीं दे सकता। जवाब दिया है महाराज कि जो सबसे बड़ा वाला पुत्र है वो तो मुझे बहुत प्यारा, वो मैं किसी को नहीं दे सकता। अब रह गए दो पुत्र, वो हमारी पत्नी से पूछ लो। महारानी ने भी जवाब ये दिया है कि छोटा वाला पुत्र जो है ना ये मुझे बहुत प्यारा, ये मैं किसी को नहीं दे सकती। बीच वाला पुत्र रह गया जिसका नाम विद्वान सोना सेन बताते हैं। सोना सेन उठ करके खड़ा हुआ, जवाब दिया भैया न हम मैया को प्यारे हैं न पिता को प्यारे हैं, चलो भगवान की शरण में हम चलेंगे। और इसी के साथ साथ पूजनीय बड़े भ्राता विफल शास्त्री जी यानी कि गुरुदेव जी व्यास मंच पर आ चुके हैं। सभी भक्त उनके लिए ताली बजा दें। एक लाइन का सभी भक्त संकीर्तन बोलेंगे, उसके बाद भ्राता जी के द्वारा भगवान की श्रीमद् भागवत को श्रवण करेंगे। सभी